नमस्ते। मैं प्रशांत। स्वागत है आप सबको मेरे साथ विद्या विकास यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने इंडियन ज्योग्राफी की जो मेरी सीरीज है उसमें मैंने कल आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ाया। और गंगा रिवर सिस्टम में कल मैंने गंगा की जो भी सहायक नदियां, उनका उद्गम स्थान, कहाँ पे वो गंगा में मिलती हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, कल मैंने वो आप सबको बताया जो आप सबके डाउट क्लियर हुए। उसी क्रम में कल मैंने आपको बताया था कि गंगा में उत्तराखंड में, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा नदी कहलाती है। वहां से गंगा आगे बढ़ती है और फिर उत्तराखंड, यूपी और बिहार, झारखंड और बंगाल के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जाके प्रवाहित हो जाती है। लेकिन उत्तराखंड में ही जो पांच अति महत्वपूर्ण पंच प्रयाग हैं, जिन्हें हम लोग पंच प्रयाग कहते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रयाग हैं, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। प्रयाग से तात्पर्य कल भी मैंने बताया था कि ऐसा स्थान जहाँ पे दो या फिर दो से अधिक नदी आकर के आपस में मिलती हैं, उसे हम लोग प्रयाग कहते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग उत्तराखंड का जो पंच प्रयाग है, चाहे वो विष्णुप्रयाग हो या फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्र या फिर देवप्रयाग, उसको बारी बारी से समझते हैं, क्योंकि इसमें आमतौर पर बहुत ज्यादा परीक्षार्थियों के डाउट होते हैं, क्योंकि सबको कंफ्यूजन रहता है कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है। तो उसको आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखिए, ये हमारा बद्रीनाथ है। नाम तो सबने ही सुना होगा। ठीक। अब बद्रीनाथ से ही शंतुपत ग्लेशियर है, वहां से अलकनंदा नदी तो निकलती है। इसको दूसरे कलर में बनाता हूँ। देखिए, ये हमारी अलकनंदा नदी है। ठीक। संतुपत हिम्मत से। ठीक। ये हमारी अलकनंदा। अलकनंदा ही सबसे मेन रिवर है इसमें, भागीरथी के बाद जिससे गंगा मिलती है, तो गंगा का आगे प्रवाह होता है इसमें मिल करके। अब देखिए, ये हमारी अलकनंदा है। ठीक। इधर से ही एक सहायक नदी है इसकी, इधर से एक नदी बह करके आती है, धौली गंगा। यहाँ से ये कौन सी रिवर है? धौली गंगा। इस रिवर का नाम है धौली गंगा। अब धौली गंगा यहाँ पे जो स्थान है जहाँ पे अलकनंदा में मिलती है, उस स्थान को हम लोग, जो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रयाग है पंचप्रयाग में, उसको हम लोग विष्णु प्रयाग कहते हैं। ठीक है। ये हमारी बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा नदी। फिर उसमें जो सबसे पहले इसके लेफ्ट साइड से आने वाली जो धौली गंगा नदी है, वो आकर के मिलती है, और फिर वो हमारे विष्णु प्रयाग कहलाता है। फिर उसके बाद है हमारा एक और, इस जस्ट नीचे से एक दूसरी नदी जो प्रवाहित करके आती है, और वो यहाँ पे मिलती है। ये नदी कौन सी है? नंदाकिनी। ये हमारी धौली गंगा, और ये नंदाकिनी, ये आकर के अलकनंदा में यहाँ पे मिलती है। तो जो यहाँ पे मिली, इसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे? नंद प्रयाग। ठीक। धौली गंगा और नंदाकिनी। ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक अगली जो नदी है, वो भी ऐसे ही आती है लेफ्ट साइड से। उसका नाम है पिंडार गंगा। अब देखिए, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी, नंद प्रयाग, और उसी सीक्वेंस में अगली जो नदी है वो है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा। अब पिंडार गंगा फ्लो होकर के आती है और अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक। और पिंडार गंगा जहां पे मिलती है, वो जो संगम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग।
कर्ण प्रयाग। ठीक, ये लेफ्ट साइड की तीन महत्वपूर्ण नदी हैं, धौली, मंदाकिनी और पिंडार, जो अलकनंदा में आकर के मिलती है। और अलग अलग जो 5 प्रयाग में से 3 प्रयाग हैं वो यही हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक, अब बाकी जो इधर रिवर है वो केदारनाथ से हम देखते हैं, यहाँ बद्रीनाथ, फिर यहाँ पे केदारनाथ। केदारनाथ, यहां से हमारी मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक, अलकनंदा के राइट साइड से। अब मंदाकिनी रिवर यहाँ से फ्लो होकर के आती है और अलकनंदा में ऐसे ये भी मिल जाती है। ठीक, अब ये नदी अलकनंदा में जहां पे मिल रही है उसको हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ठीक, फिर अलकनंदा, मेन रिवर इसमें अलकनंदा ही है, फिर आगे वो फ्लो होकर के बहती है। अब हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो इधर देखिए, गंगोत्री से। गंगोत्री और गोमुख नामक जो जगह है वहां से निकलने वाली नदी भागीरथी, ये हमारा गंगोत्री है। अब यहां से फ्लो होकर के आती है भागीरथी, जिसपे मैंने कल आपको बताया था टिहरी डैम है, बहुत महत्वपूर्ण परियोजना। वो आकर के अलकनंदा में यहाँ पे मिल जाती है, इस प्लेस पे। ये डायग्राम के माध्यम से मैं बना रहा हूँ, माइंड मैप के थ्रू ये सब चीजें आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएंगी, फिर आपको दोबारा इन चीजों में कंफ्यूजन नहीं होगा। इधर मैंने बताया ये मंदाकिनी थी, मंदाकिनी, और ये हमारी भागीरथी। भागीरथी, ठीक। अब भागीरथी अलकनंदा में जहां पे मिलती है वो जो संगम बनता है वो हमारा देवप्रयाग है। अब यहां से ये गंगा नदी, हमारे यहाँ से ये नाम गंगा कहलाता है, ये गंगा देवप्रयाग से। ये गंगा, ठीक। ये हमारे उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग हैं, पंच प्रयाग जिन्हें हम कहते हैं। सबसे पहले हमारा देखिए, क्योंकि नदियों का सीक्वेंस में उनका क्रम जानना बहुत जरूरी है। परीक्षाएं जो भी हमारी चलती हैं उसमें मैंने देखा कि यूपी पीसीएस में कई बार एग्जाम आया है। लास्ट ईयर 2020 अभी जो 5 में एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि विष्णु प्रयाग की नदियों का संगम है, या फिर कौन सी दो नदियां मिलकर के विष्णु प्रयाग कहलाती है, या फिर नंदाकिनी किस किस जगह पे कौन सा संगम या कौन सा प्रयाग कहलाता है। तो वही सीक्वेंस हमें बहुत जरूरी है जानना। सबसे पहले मैंने बताया कि बद्रीनाथ के संतपथ से निकलने वाली जो महत्वपूर्ण नदी हमारी है वो अलकनंदा है। अलकनंदा नदी वहां से आगे बढ़ती है, तो फिर इधर से धौली गंगा एक सहायक नदी है वो आकर के मिलती है। तो वो जिस स्थान पे मिलती है उसे हम लोग विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर नंदाकिनी रिवर है, वो आकर के जिस स्थान पे अलकनंदा में मिलती है, ये अलकनंदा हमारी, इसको मैंने इसीलिए रेड से हाईलाइट किया क्योंकि वो सबसे मेन रिवर वही है इसमें। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, नंदाकिनी हमारी अलकनंदा में जहां पे मिली वो नंद प्रयाग, फिर पिंडार गंगा, कर्ण प्रयाग, और रुद्र प्रयाग हमारा जो कहलाता है वो केदारनाथ से निकलने वाली जो नदी है मंदाकिनी, जब वो अलकनंदा में मिलती है तो वो रुद्र प्रयाग कहलाता है। फिर गंगोत्री ग्लेशियर के पास से भागीरथी जो नदी निकलती है जिसपे टिहरी डैम है, वो आकर के अलकनंदा में जहां पे मिलती है वो देवप्रयाग कहलाता है। और देवप्रयाग से ही ये नदी जो दोनों का सम्मिलन होता है वो गंगा कहलाती है। फिर वही गंगा उत्तर के जो विशाल समतली मैदान है वहां पे प्रवाहित होते हुए चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये हमारे पंचप्रयाग हैं, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए इसको,
जैसा भी चाहते हैं। फिर उसके बाद मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ, जो ये विष्णु, नंद, प्रयाग को कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, वो ताकि सीक्वेंस आपको क्रम से याद हो जाए। इतना ले लीजिए। हो गया, देखिए। सबसे पहला हमारा जो प्रयाग है वो विष्णु प्रयाग है। ठीक। एक शब्द है, सब में कोड वर्ड में, ताकि चीजें आपको सीक्वेंस से पता हो जाए। देखिए, डीएबी। डीएबी स्कूल का नाम तो आप सब लोग जानते होंगे। ठीक। डीएबी मीन्स, सबसे पहले इसका वी से आप लोग कोड करिए, विष्णु प्रयाग। जो पहला हमारा प्रयाग है वो विष्णु प्रयाग। और डी से धौली गंगा। और ए से अलकनंदा। ठीक, ये हो गया हमारा डीएबी। ठीक। अब आगे देखिए इस सीक्वेंस में, जो दूसरा हमारा प्रयाग है, इसको हम लोग एक कोड वर्ड में नाम लिखते हैं, या चाहे तो आप इसको नानी भी कर सकते हैं, अपनी अपनी याद मेमोराइज करने के लिए, कुछ भी आप, जो भी आपको अच्छा लगे। बस चीजों को याद करना जरूरी है, क्योंकि जब परीक्षा में सवाल आता है तो फिर चीजें समझ में नहीं आती है। तो इसको हम नानी भी लिख सकते हैं, या इसको NaN आप कोड करिए। एन से नंद प्रयाग। ठीक। और एन से जो नदी आकर के अलकनंदा में मिलती है, नंदाकिनी। नंदाकिनी और अलकनंदा। अलकनंदा को कॉमन है, वो तो सब में आ रही है, वो तो आपको याद रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब एक जो दूसरा, तीसरा हमारा प्रयाग है, वो है कर्ण प्रयाग। इसको हम लोग पाक या पीए की इस कोड वर्ड से याद कर सकते हैं। देखिए, के फॉर कर्ण प्रयाग। और पी फॉर पिंडार गंगा। और इनसे अलकनंदा। ठीक, इतना हो गया। अब अगला जो हमारा प्रयाग है वो रुद्र प्रयाग है। उसको हम लोग राम नाम से डिकोड कर सकते हैं। ठीक। आर फॉर रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। और जो नदी है हमारी, वो हमारी एम फॉर मंदाकिनी, केदारनाथ से मैंने आपको बताया था निकलती है जो, मंदाकिनी। और ए फॉर अलकनंदा। ये हमारे चार हो गए। और सबसे लास्ट जो हमारा देव प्रयाग है, उसको हम लोग कोड कर सकते हैं बैड शब्द से। ठीक। डी फॉर देव प्रयाग। और बी फॉर भागीरथी। और ए से अलकनंदा। ठीक, ये सीक्वेंस है हमारा पांचों प्रयाग का। डीएबी मीन्स, डीएबी स्कूल होता है, सब लोग जानते हैं। डीएबी मीन्स, इधर देखिए, धौली गंगा अलकनंदा मिलकर के विष्णु प्रयाग। और नानी या फिर NaN, जो भी आप कोड करना चाहें। नानी ही लिखिए, क्योंकि उससे आपको नंदाकिनी याद करने में आसानी होगी। नानी मीन्स सबसे पहला एन फॉर नंद प्रयाग। और NI मीन्स नंदाकिनी। और ए से अलकनंदा। फिर पाक, PAK, यानी के से कर्ण प्रयाग।
P से पिंडार गंगा, A से अलकनंदा। फिर राम यानी R फॉर रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। फिर बैड शब्द यानी D फॉर देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। ये हमारे पंचप्रयाग के पांचों जो प्रयाग हैं उनका सीक्वेंस है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से ये चीजें आपको दोबारा कभी भूलने वाली नहीं है, ना फिर कंफ्यूजन होने वाला है। मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि कौन सी नदी कहाँ से मिलती है, फिर वो क्या कहलाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आज के लिए हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला जो हमारा वीडियो है वो फिर से रिवर सिस्टम पे ही आएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, ऐसे बने रहे, थैंक यू।